चलो देखो, हम लोग शब्द पढ़ रहे थे और शब्द में आप लोग क्या पढ़ लिए थे कि शब्दों को दो भाग में आपने बांटा था। बहुत तरीका हम बता दिए हैं शब्द को, लेकिन मुख्य रूप से विकारी और अविकारी की अगर बात करें तो विकार के आधार पर शब्द को आपने दो भाग में बांटा था। एक को कहा था विकारी और एक को कहा था अविकारी। विकारी यानी जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़े। लिंग का प्रभाव पड़े, वचन का प्रभाव पड़े, काल का प्रभाव पड़े या कारक का प्रभाव पड़े, इनमें से किसी एक का प्रभाव पड़े या सभी का प्रभाव पड़े, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या? विकारी। तो विकारी के अंतर्गत चार आता है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखो, हम विकार के आधार पर भेद पढ़ रहे थे, शब्द के भेद विकार के आधार पर। किसके? विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्द के दो भेद आप देखे थे। एक को आपने कहा था विकारी और एक को कहा था अविकारी, यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी, ठीक, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं? जिन पर लिंग, वचन, काल या कारक का प्रभाव पड़े। जिन पर या तो लिंग का प्रभाव पड़े, या तो वचन का प्रभाव पड़े, या तो काल का प्रभाव पड़े, या तो कारक का प्रभाव पड़े। ठीक, लिंग, वचन, काल या कारक, इनमें से किसी एक का प्रभाव पड़ जाए या सभी का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या? विकारी। विकारी के अंतर्गत आता है चार। एक आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, एक आता है क्रिया और एक आता है क्रिया और एक आता है विशेषण। विशेषण, ठीक, यानी विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? चार। विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद? चार। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताना। विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? चार। देखिए, लिंग का प्रभाव पड़ जाएगा, वचन, ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिए हैं, आप देखना, वीडियो पढ़ा होगा संज्ञा का। संज्ञा के ऊपर किसका किसका प्रभाव पड़ता है ये। अब विकार यानी जिस पर लिंग, वचन, काल या कारक का प्रभाव पड़े उसे विकारी कहेंगे, और जिस पर लिंग, वचन, काल या कारक का प्रभाव न पड़े, इनका प्रभाव न पड़े, इनका प्रभाव न पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी। बोलो, कोई दिक्कत? तो विकारी अविकारी में क्लियर। तो विकारी और अविकारी, जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव न पड़े, उन्हें अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या? अव्यय न। और अविकारी के अंतर्गत भी चार आता है। अविकारी के अंतर्गत चार, लेकिन अव्यय में निपात और उपसर्ग और प्रत्यय को भी जोड़ दिया जाता है। तो अविकारी शब्द भी चार हैं। तो अविकारी में पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और क्या? विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, ठीक। ये तो अब हम लोगों को पढ़ना है पहला, कौन सा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए ना, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण के भी चार भाग हैं। ठीक, इतना समझ गए? मिटा दें? चलो देखो, अब हम लोगों को समझ, ये वाला कर लिए हैं, विकारी वाला, इस तरफ वाला हमको उस तरफ का करना है, और उस तरफ में भी देखिए क्या क्या समझना है, ध्यान से समझो।
अब क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण बताता, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है। क्या? एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं या स्वयं की विशेषता बताएं, ये भी होता है विशेषता बताएं। क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण नहीं है मेरे पास यार, बताएं या स्वयं की विशेषता बताएं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं या स्वयं की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कालवाचक, देखो क्रिया विशेषण के प्रकार, अगर प्रकार की बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने? 4। एक को हम कहेंगे कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, स्थानवाचक, और परिमाणवाचक, ठीक। कालवाचक, इसके 4 प्रकार देखो, प्रकार कितने हैं? 4। ठीक, चारों प्रकार में देखो कल बताए थे, पहला लिख लो रीतिवाचक। क्या? रीतिवाचक, फिर कालवाचक, फिर परिमाणवाचक या स्थानवाचक, जो भी लिख लो, स्थानवाचक, और उसके बाद क्या? परिमाणवाचक। बोलो रीतिवाचक न, लड़के बात मत करो। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये इतने क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। 4 प्रकार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। अब इसमें से कल कार्य इसका लिखवाए थे, याद हो अगर आपको तो। कार्य, इसका कार्य हम बताए थे कि ये निश्चितता बताता है। क्या करता है? निश्चितता बताता है। और क्या करता है? अनिश्चितता बताता है। निश्चितता और अनिश्चितता। स्वीकृति, निश्चितता, वह वर्षा आज आएगी यानी कंफर्म है, शायद आएगी, आएगी शब्द क्या है? क्रिया। देखो ध्यान से, अभी हम पहले इसको लिख दे रहे हैं तब हम बताते चल रहे हैं। ठीक, 2 नंबर देखो, यह स्वीकृति या निषेधता बताता है। स्वीकृति या निषेधता। और क्या करता है? तीसरा तरीका बताता है, तरीका। ठीक, चौथा स्थान या दिशा का बोध कराता है, स्थान या दिशा का बोध कराता है। पांचवा समय का बोध कराता है। छठवां मात्रा का बोध कराता है। ठीक, अब बताइए इसमें से आपको ये समझ में आया, इतना चीज ये कार्य होता है क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण की इतने कार्य हैं, देखो ध्यान से सुनो। क्रिया विशेषण करता क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे हम एक एक बताते चल रहे हैं, जैसे इसी में देखो निश्चितता की बात कर रहे हैं, तो मान लो वर्षा आज आएगी ना, आज वर्षा आएगी, देखो आना शब्द क्या है?
क्रिया है, आएगी तो कौन आएगी? वर्षा। ठीक, क्रिया की जो विशेषता बताएगी वही कहलाता है क्या? क्रिया विशेषण। अगर ऐसे न समझ में आता हो तो जैसे वह मधुर गाती है, गाती है क्या करती है? वह मधुर गाती है। गाना शब्द क्रिया है और उसके विषय में जो बताता है क्या है? गाती है। तो कैसे गाती? वह मधुर गाती है, वह मधुर गाती है, मधुर गाती है। बोलो, गाना शब्द है क्रिया, तो गाती है तो कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो मधुर शब्द हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण। वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, दौड़ता है। तो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? अगर हम कहें दौड़ता, दौड़ना शब्द क्रिया है, लेकिन हम यहां लगा दें वह तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है, दौड़ना शब्द है क्रिया, और जो क्रिया के विषय में बताता है वही कहलाता है क्रिया विशेषण। तो यानी ये क्रिया विशेषण। और इसी में फिर आ जाए वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ना शब्द क्या है? क्रिया, ये क्रिया है। और फिर क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया विशेषण। और तेज दौड़ता है तो कितना तेज दौड़ता है? तो ये भी क्रिया की विशेषता बता, ये भी क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला खुद क्रिया विशेषण ही होता है। क्रिया विशेषण की विशेषता खुद क्रिया विशेषण बताता है, ये आपको बता दिए। ठीक, अब इसी में कह रहे हैं निश्चितता बताता है, निश्चितता बताता है स्वीकृति। जैसे आप कहो कि हम जाएं, हम कहें हाँ जाओ, तो हमने क्या कर दिया? अगर आप कहो कि जाएं, हम कहे मत जाओ, तो मत जाओ माने निषेधता बता दिया हमने। तरीका, अब देखो इसको पहचानोगे कैसे कि रीतिवाचक कौन है, कालवाचक कौन है, स्थानवाचक कौन है, या परिमाणवाचक कौन है। रीतिवाचक को पहचानने का तरीका क्या है? रीतिवाचक को कैसे, कैसा, और कालवाचक में कब। कालवाचक में कब लगाओगे जो उत्तर मिलेगा वो कालवाचक आएगा न। और यहाँ स्थानवाचक में कहाँ, स्थानवाचक में कहाँ। और परिमाणवाचक की बात अगर करें हम, कितना, कितना। ठीक, इसको अगर आप क्रिया में, इन सभी में क्रिया, इन सभी में अगर क्रिया ले लो और इसको लगा के उत्तर पूछो तो जो उत्तर मिलेगा वो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ हम स्वीकृति, हाँ जाओ, हाँ जाओ, तो हाँ जाओ कैसा, कब, कहाँ, कितना न, ये सब कंफ्यूजन होगा। तो अब देखो, जैसे अब ये वाला कहलाएगा रीतिवाचक। रीतिवाचक के अंतर्गत निश्चितता वाला आ जाएगा। ये तीनों के तीनों, ये तीनों कहलाते हैं क्या? रीतिवाचक, रीतिवाचक। तो रीतिवाचक के अंतर्गत निश्चितता, अनिश्चितता, स्वीकृति, निषेधता और तरीके का जो बोध कराता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा आ जाएगा स्थानवाचक। तो स्थानवाचक यानी जो स्थान का बोध कराए, स्थान या दिशा का, ये कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो समय का बोध कराए वो कालवाचक क्रिया विशेषण। और जो परिमाण का बोध कराए या मात्रा का बोध कराए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण न। जैसे अब इसमें हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं तब आप समझ पाओगे कैसे। हम जैसे ये बोले, कोयल मधुर गाती है न, कोयल कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। कोयल गाती है, गाना शब्द क्रिया है, क्रिया के विषय में गाती है, कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो कैसा गाती है, क्रिया में कैसा लगाने पर अगर उत्तर मिल रहा है तो समझ जाना रीतिवाचक। तो बताओ, कोयल गाती है, कैसा गाती है? मधुर गाती है, तो मिल गया, रीतिवाचक है। कोयल सुबह गाती है, कब गाती है? सुबह गाती है, तो ये हो जाएगा कालवाचक। कोयल पेड़ पर गाती है, कहाँ गाती है? पेड़ पर गाती है, क्या हो जाएगा? स्थान। कोयल बहुत गाती है, कितना गाती है? बहुत गाती है। ठीक, तो ये सब आप समझ गए। कैसे चेक करोगे? चेक करने का तरीका क्या है? कैसा, कब, कहाँ, कितना। कैसा, कब, कहाँ और कितना, इस तरीके का उपयोग करके आप बता सकते हो। और दूसरी बात, क्रिया विशेषण
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विशेषण होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो उस हिसाब से क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को कहना चाहिए था क्रिया प्रविशेषण, नहीं कहा जाता, याद रखना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ, खूब अच्छे से समझ पाओगे। किसमें क्या लगाने पे क्या मिल जाए तो समझ पाओगे क्या है, कालवाचक क्या है, स्थानवाचक क्या है, रीतिवाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है। ठीक, खूब आराम से कर पाओगे। वह कितना गाता है, वह बहुत गाता है, बहुत परिमाण न, तरीका, मैनर, किस तरीके से गा रहा है, कौन सा तरीका उसका है। ठीक, ये ढंग बताता है न। वह अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, क्या करता है न, तो ये तरीके को माने तरीका बता रहा है, उसका ढंग कैसा है। वह धीरे धीरे चलता है, चलता कैसे है, धीरे धीरे, कैसा चलता है, उसका चलने का तरीका है, क्या है, कैसा चल रहा है, धीरे धीरे। तो माने चलता है, कैसा चलता है, धीरे धीरे। अरे चलना एक तरीके को दिखाता है, ढंग है न। वह तेज चलता है, कैसा चलता है, तेज, समझ गए। ये है, बोलो अगर आपको अब कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, इस तरीके से आपका खत्म हुआ अभिकारी में क्रिया विशेषण। अब हम लोग देखेंगे आगे जो भी रहेगा टॉपिक। ठीक।